आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, गूगल प्ले स्टोर से इंटेल लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा, जहां पे आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक बहुत ही बेहतरीन टीम के द्वारा एक बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट आपको यहाँ अवेलेबल होगा। आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टा फेसबुक और ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अरे बच्चों, अपना टॉपिक चला था ज्योमेट्री और आखिरी क्लास में अपने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही ज़बरदस्त मिश्रण अपन ने पढ़ा था। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में किस किस प्रकार बन के आ सकते हैं। उन सारी बातों पे अपन डिस्कस करते हैं। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। ज्योमेट्री, जियो प्लस मेटन बताया गया आपको। जियो प्लस मेटन, ज्योमेट्री जियो प्लस मेटन। जियो का मतलब फर्तवी, मेटन का मतलब मापन से संबंधित। चलिए प्यारे बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अपन काफी सारी बातें अपन लोग यहाँ डिस्कस कर चुके थे। अपन आज थोड़ा सा कोणों के बारे में और अध्ययन करते हैं, और कैसे कैसे कोण है, कौन कौन से कोण है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे संगत कोण, एक पढ़ेंगे अपन मेरे प्यारे बच्चों आज एकांतर कोण। संगत कोण और एकांतर कोण, मैं आपको बताऊं। संगत कोण का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों एक जैसी संगत, एक जैसी संगत, एक ही संगत हो। एकांतर कोण अपोजिट आएगा। कैसा आएगा बता देता हूँ। देखो, संगत कोण का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है। यदि दो सरल रेखाओं को, यदि कोई एक सरल रेखा अलग अलग बिंदु पर काटे, दो सरल रेखाओं को यदि कोई सरल रेखा अलग अलग बिंदुओं पर काटे, अलग अलग बिंदुओं पर काटे, तो एक ही दिशा में बने कोण, एक ही दिशा में बने कोण, एक ही दिशा में बने कोण। देखो, ये दो सरल रेखा है, इनको ये रेखा अलग अलग काट रही है, ये तिर्यक रेखा होती है। आपको मैं तिर्यक रेखा के डेफिनेशन बता चुका हूँ कि तिर्यक रेखा क्या होती है, कैसी होती है। एक ही दिशा में बने कोण होते हैं संगत कोण। अब कैसे, मैं आपको बताऊं विस्तार से। अरे बच्चों ध्यान देना। ये कोण है एक, कोण दो, कोण तीन, कोण चार, कोण पांच, कोण छह, कोण सात और कोण आठ। सेम देखो, एकांतर का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं एक एक चीजें। देखो, दोनों में आप बेटा डिफरेंस समझ पाओगे तो ही चीजें बहुत इजी वे में और बहुत ही बेसिक के साथ आपकी चीजें यहाँ कवर हो पाएगी। अब देखो, अपन यहाँ बात करेंगे सेम चीजें यहाँ पर अपने को फॉलो करनी है। कौन कौन सी चीजें फॉलो करनी है। एक, दो, कोण तीन, कोण चार, कोण पांच, कोण छः, कोण सात और कोण आठ। संगत कोण का मतलब मैं बता चुका हूँ, एक ही दिशा में बने कोण होते हैं संगत। वे कोण जो एक ही दिशा में बने होंगे, उन कोणों को अपन बोलेंगे संगत कोण। एक ही दिशा में बने कोण कहलाएंगे संगत कोण। अब एक दिशा का मतलब, जैसे मान लो मेरे प्यारे बच्चों, कोण दो, कोण तीन, कोण छः और कोण सात, ये एक दिशा में। भाई एक दिशा तो ये, एक दिशा ये। मेरी बात को गौर कीजिएगा प्लीज। एक दिशा तो बेटा ये वाली, इस साइड वाली, और दूसरी दिशा बेटा इस साइड वाली। ठीक। एक ही दिशा में बने कोण होते हैं संगत कोण। अब मैं आपको बताऊं, इससे मैं बात करूं कोण दो बेटा। अब कोण दो के दिशा में और कौन कौन है, कोण तीन, कोण छः, कोण सात। अब मेरी बात को गौर करो। कोण दो इस लाइन से नीचे है, तो इस लाइन से नीचे कौन है, कोण छः। भाई कोण दो, तीन, छः, सात एक ही दिशा में है, लेकिन कोण दो लाइन से नीचे है तो कोण छः भी लाइन से नीचे है। कोण दो लाइन से नीचे है तो कोण छः भी लाइन से नीचे है। इसका मतलब कोण दो और कोण छः। ठीक है। अब देखो, कोण तीन इस साइड ऊपर की ओर है, तो इस साइड ऊपर की ओर कोण सात है। ठीक है, ये संगत है। अगर ये मैं ए और बी जो रेखा है, इनको मैं पैरेलल कर लूं, समांतर कर लूं, समांतर रेखाओं में बने संगत कोण आपस में बराबर होंगे। समांतर रेखाओं में बने संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। अब देखो, ये कोण एक इस साइड है,
बेटा कोण एक इस साइड नीचे की ओर है, तो कोण 5 उस साइड नीचे की ओर है। कोण 4 इस साइड ऊपर की ओर है, तो कोण 8 उस साइड ऊपर की ओर। समांतर रेखाओं में बने संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। समांतर रेखाओं में बने संगत कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। बोलो बात समझ में आई क्या? बोलो बात समझ में आई क्या? आई थिंक आप बहुत इजी वे में इस चीज को समझ पाए होंगे। अब देखो, एकांतर कोण, एकांतर कोण का मतलब होता है जो जेड की आकृति में बनते हैं। इस प्रकार जेड, इस प्रकार जेड, एन इस प्रकार बन रहे हैं एकांतर कोण। देखो मैं आपको बोल रहा हूँ, एकांतर का मतलब विपरीत दिशा। देखो दोनों में डिफरेंट समझो। संगत का मतलब एक ही दिशा, और एकांतर का मतलब हो गया मेरे प्यारे बच्चों कैसी दिशा भैया? विपरीत दिशा हो गया। ठीक है, तो गौर करना इस बात को। देखो ये कोण 3 है। देखो कोण 3 इस दिशा में, एक बार समझो, कोण 3 इस दिशा में, तो कोण 3 के विपरीत कौन आएगा? 1 4 5 8। कोण 3 इस रेखा से ऊपर है, इस रेखा से नीचे कौन है? कोण 5 है। कोण 3 और कोण 5 एक अंदर। इसी प्रकार कोण 4 है, कोण 4 इस साइड ऊपर की ओर, तो इस साइड नीचे की ओर कोण 6। कोण 3 का 5, कोण 6 का, ये अंदर की ओर बने हैं, इनको बोलते हैं अंतः एकांतर। इनको बोलते हैं अंतः एकांतर कोण। इसका मतलब कोण 1 और कोण 7, कोण 1 और कोण 7, कोण 2 और कोण 8, कोण 2 और कोण 8। बोलो ये कैसे होगे? इनको बोलेंगे बाह्य एकांत। ये रेखा ए और बी एग्जाम में हमेशा रेखा पैरेलल ही आएगा, समांतर ही आएगा। एग्जाम में हमेशा रेखा समांतर ही दिया हुआ आएगा। अगर इनके बीच रेखाएं आपके पास समांतर है, संगत कोण का मतलब जो एक ही दिशा में बने कोण होते हैं वो होते हैं संगत कोण। एकांतर कोण का मतलब जो विपरीत दिशा में जेड की आकृति में बनते हैं, और एकांतर कोण का मतलब ये होता है अंदर वाले एकांतर और बाहर वाले एकांतर। बात समझ में? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आई थिंक आप बहुत इजी वे में इस चीज को समझ भी पाए होंगे। अब अगली चीज, एक होता है कर्मागत अंतः कोण, कर्मागत अंतः कोण, और प्यारे बच्चों कर्मागत बाह्य कोण। एक होता है आपके पास कर्मागत बाह्य कोण, कर्मागत बाह्य कोण, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब हो गया कर्म से अंदर की ओर बने कोण और कर्म से बाहर की ओर बने कोण। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। कर्मागत अंतः कोण, कर्म से अंदर की ओर। बेटा ये ए और बी है, पैरेलल है। सबसे बड़ी खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्मागत अंदर की ओर, देखो 4 और 5 क्रम से अंदर की ओर है ना, तो कोण 4 प्लस कोण 5 इनका योग होगा 180। यदि ए और बी समांतर है तो कोण 3 और 6, ये तो है कर्मागत अंदर की ओर। तो कर्मागत अंदर की ओर बने कोण और कर्मागत बाहर की ओर बने कोण का योग होता है 180 डिग्री। कर्मागत अंदर की ओर बने कोण और कर्मागत बाहर की ओर बने कोण, इनका योग होता है 180 डिग्री। ये कर्म से अंदर की ओर है और ये कर्म से बाहर की ओर है। कर्मागत बाह्य कोण, कर्मागत बाह्य कोण, कोण 1 प्लस कोण 8 का योग आएगा 180, और इसी प्रकार कोण 2 और कोण 7 का योग भी कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। क्या आप इस बात को समझ पाए हैं क्या? आई थिंक बहुत इजी वे में आप इस चीज को समझ पाएंगे। कर्मागत, कर्म से अंदर की ओर बने कोण और कर्म से बाहर की ओर बने कोण, इनका योग होता है 180 डिग्री। तो हर एग्जाम यहाँ से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देता है। संगत कोण का मतलब एक दिशा, एकांतर कोण का मतलब विपरीत दिशा। कर्मागत, कर्म से अंदर की ओर बने कोणों का योग 180 होगा, और कर्म से बाहर की ओर बने कोणों का योग भी 180 होगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम यहाँ से पूछता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछता है। चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में इनके क्वेश्चंस पर जो बार बार एग्जाम पूछती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।